आइए फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज कैरिड आउट थ्रू अ सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक फेजेस, कि क्या क्या हमारा अलग अलग स्टेप्स रहेगा, है ना, स्तर रहेगा, टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, सही पे हम टाइम कर ऑन टाइम और बजट के अंदर। तो इसी को हम लोग दूसरा नाम से भी लिखा हुआ है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड इनिशिएशन, तो फर्स्ट फेज है किसका, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। पहले तो आइडेंटिफाई करना है, करना क्या है हमको, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट आइडिया और नीड, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या क्या उद्देश्य रहेगा, फिजिबिलिटी एनालिसिस, टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक, है ना। वो हम लोग क्या पहले भी पढ़े ना आप लोग, टेक्निकल, ये काम हो पाएगा कि नहीं, हाँ वो पॉसिबल है कि नहीं। जैसे अभी बोले हम गायब होकर पहुंच जाए दिल्ली, तो अभी तक शायद वो टेक्निक वाला अभी नहीं आया है वो, तो क्या इस पे काम करें हम, या इसी तरह का कुछ ऐसा, ठीक है, कि वो पहले मतलब पॉसिबिलिटी हम देखेंगे कि अभी पॉसिबल है कि नहीं। दूसरा फाइनेंशियल, इतना हमारे पास पैसा है कि नहीं उसको कैरी आउट करने का। और तीसरा इकोनॉमिक, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, है ना, बीएसटी में सब पढ़े थे ना। फिजिबिलिटी एनालिसिस हो गया, उसके बाद अप्रूवल फ्रॉम मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स, ठीक है, उनसे हम क्या ले लेते हैं, अप्रूवल, मतलब क्या हुआ, वो ओके करेंगे तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आउटकम, डिसीजन वेदर टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट और नॉट, मतलब इस फेज का जो रिजल्ट है वो क्या है, ये काम करना है या नहीं करना है, इसके लिए आप डिसीजन ले सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। डिफाइन करते हैं इसमें हम लोग प्रोजेक्ट स्कोप और एक्टिविटीज, टाइम, कॉस्ट और रिसोर्सेज का एस्टिमेशन, प्रिपेयरिंग शेड्यूल्स यूजिंग PERT एंड CPM, आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल एक्टिविटीज विथ एंड क्रिटिकल पाथ, कितना समय हमको लगेगा, बजट कितना लगेगा। इसका इस स्टेप का क्या है आउटकम, डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान दैट एक्ट्स एज अ रोड मैप, ठीक है, डिटेल में हम लोग का एक प्लान तैयार हो जाता है। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग देखिए, एक्टिविटीज आर अरेंज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, हम लोग उसको लॉजिकल एक सीक्वेंस में लाते हैं। डिटरमाइनिंग स्टार्ट एंड फिनिश टाइम्स ऑफ एक्टिविटीज, कब स्टार्ट होगा कब फिनिश होगा। प्रिपेयर करते हैं हम लोग नेटवर्क डायग्राम, देखिए यहाँ मेन प्रैक्टिकल पार्ट आ गया, हम लोग नेटवर्क डायग्राम बना लेंगे। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, हम लोग एलोकेट कर सकते हैं रिसोर्सेस को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लोट्स एंड स्लैक, ठीक है, कहाँ हम फ्री टाइम मेरे पास है ना, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या कम है मेरे पास समय, वो सब देख सकते हैं। आउटकम, अ रियलिस्टिक टाइम शेड्यूल फॉर द प्रोजेक्ट, एक रियलिस्टिक टाइम शेड्यूल बन जाता है प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ये फेज में इन्वॉल्व होता है क्या, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, एक्चुअल इम्प्लीमेंट मतलब हम काम करने लग गए। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और सुपरविजन हम लोग करते हैं। आउटकम इसका क्या है, प्रोजेक्ट वर्क प्रोग्रेसेस एज पर प्लान, हम लोग प्लान के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, इसमें हम लोग मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं, एक्चुअल प्रोग्रेस को हम लोग देखते हैं। अच्छा, इस फेज में देखिए ये पैरेलल में मतलब एक साथ रन करता है किसके, एग्जीक्यूशन से, हाँ। तो कंपेयर करते हैं हम लोग एक्चुअल प्रोग्रेस को विथ प्लान्ड प्रोग्रेस, फिर आइडेंटिफाई करते हैं डिले और डिविएशंस, ठीक है, कि जो हम कोई डिले तो नहीं हो रहा है या अंतर तो नहीं आ रहा है काम में। फिर कॉस्ट कंट्रोल और टाइम कंट्रोल पे ध्यान देते हैं इसमें, ठीक है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, जहाँ पे जरूरी है वहाँ करेक्टिव एक्शन। आउटकम देखिए, इंश्योर्स द प्रोजेक्ट स्टेज ऑन शेड्यूल एंड विद इन बजट, ठीक है, शेड्यूल में रहे और बजट के अंदर रहे। प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड टर्मिनेशन, ये फाइनल फेज है, मेन लास्ट फेज, ठीक है। कंप्लीशन में सारा एक्टिविटी कंप्लीशन हो गया, कंप्लीशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, फाइनल इंस्पेक्शन एंड इवैल्यूएशन, हम लोग उसको देख भी लिए, ठीक है, जांच लिए, इवैल्यूएट भी कर लिए कि सब ठीक है कि नहीं। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट बन रहा है, जैसे हम लोग का कोई एक्टिविटी होता है तो आप देखे होंगे रिपोर्ट भेजे हैं, है ना। फिर रिलीज ऑफ रिसोर्सेस, कितना मेरा रिसोर्सेस के बारे में क्या है। फिर हैंड ओवर ऑफ प्रोजेक्ट टू द क्लाइंट और यूजर, जिसके लिए काम किए थे उनको सौंप दिया, आपका काम हो गया। आउटकम देखिए, फॉर्मल क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर उस समरी ऑफ फेजेस देखिए क्या क्या पढ़े हम लोग, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड इनिशिएशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और कंप्लीशन एंड टर्मिनेशन। कंक्लूजन देखिए, जो भी फेजेस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो हम लोग को प्रोवाइड करता है कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स इफेक्टिवली। प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच फेज क्या किसमें हम लोग को मदद करता है, अचीव करने में प्रोजेक्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, कंट्रोल करने में कॉस्ट को, रिस्क को रिड्यूस करने में और इंश्योर करने में टाइमली कंप्लीशन, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का ये प्रोजेक्ट वाला फेजेस ओवर हो गया।